डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 26 जो कि है स्कैन लाइन मेथड। स्कैन लाइन मेथड में हमें दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ दो सरफेसेस हैं हमारे पास और कुछ लाइंस जा रही हैं यहाँ से। जो लाइंस हमारे पास जा रहे हैं वो स्कैन लाइन 1, स्कैन लाइन 2, स्कैन लाइन 3। हर एक स्कैन लाइन कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगी। ये भी एक हमारा इमेज स्पेस मेथड है और जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो दो टेबल में स्टोर होगी। एक होगी हमारे पास एज टेबल, एक होगी हमारे पास पॉलीगॉन टेबल। एज टेबल में कोऑर्डिनेट एंड्स पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, या आप ऐसे समझ लें एज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पॉलीगॉन टेबल में पॉलीगॉन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सराउंडिंग सरफेस देख रहे हैं। सराउंडिंग सरफेस में क्या होगा, वन डेट कम्प्लीटली इनक्लोजेस द एरिया, कम्प्लीटली इनक्लोजेस द एरिया, ठीक। ओवरलैपिंग सरफेस में क्या होगा, पार्शियली इन पार्शियली आउट, ठीक। इनसाइड सरफेस में क्या होगा, कम्प्लीटली इनसाइड, ठीक। और आउटसाइड में क्या होगा, कम्प्लीटली आउटसाइड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं हम, लेक्चर नंबर 27 जो कि है इल्यूमिनेशन मॉडल्स, ठीक है। तो इल्यूमिनेशन सबसे पहले देखते हैं। इल्यूमिनेशन मॉडल्स क्या करते हैं, हमारे डिटरमाइन करते हैं कलर ऑफ द सरफेस पॉइंट बाय सिमुलेटिंग सम लाइट एट्रीब्यूट्स। कुछ लाइट एट्रीब्यूट्स को सिमुलेट करके डिटरमाइन करना चाहते हैं कलर ऑफ द सरफेस पॉइंट। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे एक ग्लोबल लाइट मॉडल है। जैसे आपने देखा होगा एक कैंडल अगर हम कहीं पे बर्न करें और उसके सामने एक मिरर रखें, उस मिरर से नेक्स्ट मिरर पे इमेज जाए, फिर उस मिरर से नेक्स्ट मिरर पे इमेज जाए, फिर उस मिरर से नेक्स्ट मिरर पे इमेज जाए, तो क्या होगा, इट टेक्स लाइट फ्रॉम ऑल सरफेसेज से लाइट होती हुई जाएगी। ये हमारा ग्लोबल लाइट मॉडल है। लोकल लाइट मॉडल में क्या होता है हमारे पास, रेफर्स टू डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन वन लाइट सोर्स, ये वन लाइट सोर्स, एंड वन ऑब्जेक्ट सरफेस। वन ऑब्जेक्ट सरफेस, वन लाइट सोर्स, ये हमारा क्या है, नॉर्मल वेक्टर। अब हम देखते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, जब हमारा जो सरफेस है वो क्या हो, रफ़ हो या ग्रेनी हो। मतलब ग्रेनी हो मतलब जैसे पोर्स होते हैं जिन चीज़ों में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो टेंड करते हैं टू रिफ्लेक्ट द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। और यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, आप देखिए सारी इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, सारी स्कैटर्ड हो रही, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है। अच्छा, अगर कोई सी भी जो है किसी की भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए जो कि क्रिएट करे एक हाईलाइट और ब्राइट स्पॉट, तो वो हमारा स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। एम्बियंट लाइट क्या होती है, एम्बियंट आपने वर्ड पहले सुना होगा, एम्बियंस, ठीक है। तो एम्बियंस कैसे क्रिएट होता है, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम अदर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो ये लाइट इस पे आई, इस ऑब्जेक्ट पे, इससे इस पे गई, ठीक है। ये लाइट इस पे आई, इससे आइज़ की तरफ गई, ये आइज़ है हमारी, ठीक है। तो एम्बियंट लाइट क्या है, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम अदर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब हम जाते हैं पॉइंट लाइट सोर्सेज की तरफ। पॉइंट लाइट सोर्सेज का एग्जांपल जो है वो हमारा क्या है, पॉइंट लाइट सोर्सेज का एग्जांपल हमारे पास जो है वो सन हो सकता है, जो कि चारों दिशा में अपनी लाइट को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। लाइट इज़ इमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। अब हमारे पास आता है लाइट सोर्स एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन होता है वो स्ट्रेंथ जो कि प्रिजर्व करे आपकी टेंडेंसी को। जैसे लाइट के केस में क्या टेंडेंसिटी है, वो है इंटेंसिटी। टेंडेंसी क्या है लाइट के केस में, वो है इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी डिमिनिश होगी बाय फैक्टर ऑफ 1/TL²। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है। ये हमने पहले भी देखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या है, एक वाइट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गई, मान लीजिए ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, सम पार्ट ऑफ इट गेट एब्जॉर्ब्ड और इसने रिफ्लेक्ट क्या किया हमें, ग्रीन लाइट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द कलर सिस्टम, हमारे पास RGB कलर सिस्टम है जो हमें दिख रहा होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। इनके इंटरसेक्शन हमें दिख रहे होंगे, इन दोनों के इंटरसेक्शन येलो है। फिर यहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन जो है वो वाइट है। रेड और ब्लू का इंटरसेक्शन क्या है, मेजेंटा, यहाँ लिखा भी है रेड प्लस ब्लू मेजेंटा, ठीक है। ग्रीन और ब्लू का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, सियान है। ग्रीन और ब्लू का क्या है, सियान है, ठीक है। रेड और ग्रीन का जो है वो क्या है, येलो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव मॉडल भी बोलते हैं। एडिटिव मॉडल, कलर एडिटिव मॉडल, और हम इनको प्राइमरी कलर्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो रेड क्या होता है, 2/3, ग्रीन क्या होता है 2/3, ब्लू क्या होता है 1/3। अगर हम इनको कंबाइन कर लेते हैं तो हमें कैसी लाइट मिलेगी, फिर कैसा कलर
मिलेगा, हमें वाइट कलर मिलेगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है जो कि है CMY। ठीक है, सियान, मेजेंटा एंड येलो। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। तो ये होता है हमारा सब्ट्रैक्टिव कलर मिक्सिंग। ठीक है, अगर हम इन सबको मिक्स कर दें तो हमें ब्लैक कलर मिलेगा। प्रीवियसली हमें क्या मिल रहा था, वाइट, यहाँ क्या मिल रहा है, ब्लैक। तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये देखना है कि इनके इंटरसेक्शन से कौन से कलर यहाँ पे फॉर्म होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या होती है। एक वाइट लाइट आएगी, एक प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, और उसके बाद फिर हमें क्या मिलेगा, विबग्योर, जैसे हमें रेनबो में मिलता है। ओके, हम देखते हैं इंट्यूटिव कलर कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमारे पास शेड्स होते हैं, टिंट्स होते हैं, टोन्स होते हैं। इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मेकअप किट हमारे पास होती है, उनमें कुछ डिफरेंट शेड्स होते हैं, टिंट्स होते हैं, टोन्स होते हैं। ठीक, शेड क्या होता है, अगर हम ऐड कर रहे हैं ब्लैक पिगमेंट टू प्योर कलर, एडिंग ब्लैक पिगमेंट टू प्योर कलर इज़ अ शेड, एडिंग वाइट पिगमेंट टू ओरिजिनल कलर इज़ अ टिंट। ठीक, प्रोड्यूसिंग बाय एडिंग बोथ ब्लैक एंड वाइट पिगमेंट क्या होता है, टोन्स। ठीक है, तो ये हमारा RGB मॉडल को हम एक क्यूब के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे हमारी जो वैल्यूज़ असाइंड है वो 0 से 1 है। 1 क्या है, हाई इंटेंसिटी, 0 क्या है, ज़ीरो इंटेंसिटी। तो यहाँ पे R को हम देखें कि 1 है, मतलब RGB में R1 है, मतलब R हो जाएगा ये हमारा रेड। ठीक, अब यहाँ ग्रीन में देखें तो R तो 0 है, ग्रीन क्या है, 1 है, और जो ब्लू है हमारा वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, सिमिलरली RGB अगर हम यहाँ देखें तो R तो 0 है, G तो 0 है, और B हमारा ये क्या है, 1, क्योंकि यहाँ पे ब्लू हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसपेरेंसी एंड शेडोज। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अपॉन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्टेड हो जाता है, कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टेड भी हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी है। शैडोज़ में अगर हम देखें, अगर मान लीजिए हमारे दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो हमें नहीं पता कि किसकी पोजीशन क्या है, ये लेफ़्ट है या ये लेफ़्ट है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। लेकिन जैसे ही इनकी शैडो फॉर्म हो जा रही है, यहाँ पे इसकी शैडो ये फॉर्म हो गई, इसकी शैडो यहाँ पे ये फॉर्म हो गई, वैसे ही हमें पता चल जाता है कि लाइट किस साइड से आ रही होगी, लाइट बैक साइड से आ रही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, शैडोज रिजॉल्व। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशंस क्या हैं, एम्बिगियस। ठीक है, तो शैडो क्या होता है, पार्शियल डार्कनेस विद इन पार्ट ऑफ स्पेस फ्रॉम विच रेज फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट आर कट ऑफ। So this is all about the computer graphics syllabus, and we will practice questions in the next upcoming videos. Thank you.